बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा सलमान। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं काफ़ी सारी मछली को मसाला लगाऊंगी। असल में ये सारी फ़िश घर के लिए है। सर्दियां हैं तो सर्दियों में मछली बहुत ज़्यादा खाई जाती है, बच्चों बड़ों सबको पसंद होती है, इसलिए हम एक ही दफ़ा मसाला लगाकर इसे फ्रीज़ कर देंगे। और फिर जब भी खानी हो, जितनी भी खानी हो, उसे निकाल कर आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, इसे ग्रिल भी किया जा सकता है, इसे एयर फ्रायर में भी बनाया जा सकता है, इसे तवे पर भी बनाया जा सकता है। फिश को मैरिनेशन करने का ये इतना आसान तरीका है कि आज के बाद आप लोग हमेशा इसी तरीके से फिश को मैरिनेट किया करेंगे। इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट तैयार कर लेना है। जूसर जग के अंदर हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक शामिल कर देंगे। इसके अंदर 3 बड़े खाने वाले चम्मच दही ऐड कर देंगे। दही ऐड करने के वजह से जो मसाले की बाइंडिंग है वो बड़ी अच्छी होगी और आपकी जो फिश है अंदर से मॉइस्ट होगी। चलें जी, यहाँ पर पेस्ट बन चुका है, आप देख सकते हैं कितना थिक पेस्ट है। इसको सिर्फ दही डालकर हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। इसको एक कंटेनर में शिफ्ट कर देंगे जिसमें हमने मैरिनेशन रेडी करनी है। अब इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। मसालों में सबसे पहले मैंने 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर दिया है। अच्छा, नमक आप लोगों ने देखकर ऐड करना है क्योंकि नमक और अजवाइन लगाकर फ़िश को 2 से 3 दिन के लिए पहले फ्रीज़ कर दिया था, उसके बाद इसे अच्छे से वॉश कर लिया है, इसलिए मछली के अंदर नमक मौजूद होता है। आपने ध्यान से नमक लगाना है। इसके बाद हम इसके अंदर 3 बड़े खाने वाले चम्मच कुटा हुआ जो धनिया है वो ऐड कर देंगे। आपने धनिया पाउडर नहीं ऐड करना, मोटा मोटा कुटा हुआ धनिया ऐड करना है। 3 बड़े खाने वाले चम्मच मैंने इसमें कुटी लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं। 1 टेबलस्पून भरकर मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड कर दी है। हल्दी से कलर बहुत खूबसूरत आएगा। 2 बड़े खाने वाले चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया है। 2 से 3 चम्मच के करीब मैंने अजवाइन ले ली थी। अजवाइन को हल्का सा क्रश करके आपने ऐड करना है। अगर आप अजवाइन पीस कर ऐड करेंगे ना तो फिर मसाला कड़वा हो जाएगा। इसके बाद 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है। गरम मसाले का पाउडर ऐड किया है। 3 से 4 लीमुओं का रस ऐड कर दिया है। आप लीमुओं के रस की बजाय इमली का जो पानी है वो भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर फूड कलर ऐड किया है। मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो तमाम चीज़ें हैं वो अच्छे तरीके से यकजान हो जाएं। बाहर से आप लोगों ने कोई मसाला ऐड नहीं करना, सिर्फ आप इन मसालों के साथ मछली को मसाला लगाएंगे ना तो यकीन करें बाहर के महंगे महंगे रेस्टोरेंट पे भी वो टेस्ट नहीं मिलता जो आपको इंशाल्लाह घर पर मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने 1.5 किलो के 2 दाने जो काला रोहू फ़िश के ले लिए हैं। इसको जब बाज़ार से लिया था, नमक और अजवाइन बाहर से ही लगवा लिया था, उसके बाद फ़ौरन इसे फ्रीज़ कर दिया था। 3 से 4 दिन फ्रीज़ रखने के बाद आज इसे डीप फ्रोज़ किया है। जब आप लोग इसे पानी में डिप कर देंगे 1-2 घंटे के लिए तो ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। जब मेल्ट हो जाए तो आपने सादे पानी के साथ अच्छे तरीके से इसकी सफाई कर लेनी है। उसके बाद स्ट्रेनर में डालकर आपने इसे रख देना है ताकि इसके अंदर से पानी जो है वो ख़त्म हो जाए और ये ड्राई हो जाए। ड्राई फिश के ऊपर मसाला अच्छे तरीके से लग जाएगा। उसके बाद आपने इसको खोल लेना है। खोलने के बाद अंदर वाली लेयर्स में इसके मसाला अच्छे तरीके से लगाना है हाथों के साथ, और फिर स्किन वाले हिस्से पर भी आपने अच्छे तरीके से मसाला लगाना है। इसके अंदर मैंने ना बड़े बड़े से सेंटर में कट लगवा लिए हैं, 3 से 4। ये कट आपने सिर्फ मोटी वाली जो साइड है उसके ऊपर ही लगवाने हैं। अगर आप दूसरी साइड पे लगाएंगे ना तो वो पतली होती है और ये फ्राई होते ही या फिर ग्रिल होते ही ये टूटना स्टार्ट हो जाएगी। दोनों स्किन वाले हिस्सों को भी मसाला लगा लिया है। ये देखें माशाल्लाह से मसाला हमारा कम्प्लीटली हर जगह लग चुका है। अच्छे तरीके से आपने मैरिनेशन करनी है ताकि मछली अंदर से भी फ्लेवर वाली हो, मसाले वाली हो, फीकी ना हो। इसी तरीके से मैं दूसरी वाली जो मछली है उसको भी मसाला लगा लूँगी। मछली को मसाला लगाने के लिए मैंने अपने हस्बैंड की हेल्प ली है क्योंकि आज फ्राइडे है तो इनको छुट्टी थी। और वैसे भी जब भी मैंने कोई बड़ा काम करना हो तो मैं अपने हस्बैंड को ज़रूर उस काम में शामिल करती हूँ। यकीन करें खैर आफियत के साथ हर चीज़ हो जाती है और टेस्ट और फ्लेवर भी बढ़ जाता है। चलें जी, अब आपने इस तरह का ना कोई एयर टाइट कंटेनर ले लेना है। 2 दिन के लिए आपने इसको फ्रिज में रख देना है ताकि अच्छे तरीके से मैरिनेशन हो सके। 2 दिन के बाद आपने इसको फ्रीज़ कर लेना है। अगर आपने इसको नहीं बनाना तो फ्रीज़ करने का तरीका ये है कि आपने शॉपिंग बैग जो है उसकी एक लेयर लगानी है, उसके ऊपर फ़िश रखनी है, फिर दूसरी लेयर लगा के दूसरी वाली फ़िश इसके ऊपर रख देनी है और एयर टाइट कंटेनर के अंदर ही आपने इसको फ्रीज़ कर देना है।
1 माह तक आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं, कोई टेस्ट नहीं ख़राब होगा इंशाल्लाह, बहुत मज़े की बनेगी। चलें जी, दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने पीसेस करवा लिए हैं मछली के, इनको भी मसाला लगा लेंगे। अब जो मसाला बचा ना उसके अंदर मछली के पीसेस को ऐड कर देंगे। इसको भी इसी तरीके से मैंने नमक और अजवाइन लगा कर फ्रीज़ किया था, उसके बाद वॉश कर लिया। अब अच्छे से सुखा कर ना इसको इसी मसाले के अंदर ऐड करेंगे और हाथों के साथ अच्छे तरीके से मसाले को तमाम पीसेस के ऊपर लगा देंगे। और फ्राई करने की टिप्स मैं यहाँ पर शेयर करूँ कि इसको ना आपने स्किन वाले हिस्से को हमेशा ऊपर रखना है और जो दूसरी वाली साइड है ना उसको आपने नीचे रख के फ्राई करना है, फिर ना तो स्किन उतरेगी और ना ही आपकी मछली टूटेगी। दूसरा, आप लोगों ने इसे लो फ्लेम के ऊपर फ्राई नहीं करना। बाज़ औक़ात मैंने लोगों को सुना है कि लो फ्लेम पर बिल्कुल फ्राई करेंगे तभी अंदर तक पकेगी। लो फ्लेम का और अंदर तक मछली के पकने का कोई इसके साथ लिंक नहीं है। आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर मछली को फ्राई करना है। आप लोगों ने बाज़ार में देखा होगा कि जिस तवे या कढ़ाई के ऊपर मछली फ्राई हो रही होती है उसके नीचे आग अच्छी खासी तेज़ होती है। चलें जी, यहाँ पर सारी मछली को हमने मसाला लगा लिया है। इसे भी आप लोगों ने 2 दिन के लिए फ्रिज में रखना है, उसके बाद इसे फ्रीज कर देना है। चलें जी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।